हेलो। हेलो। तो गाइस मेरा फेस बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल सेविंग वेविंग करवाऊंगा, क्लीन करूंगा, फिर मिलता हूँ उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है फेस, है ना गाइस। तो क्लीन करवा के फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस मौसम भी कैड़ा हो रहा है, देख सकते हो आप। धूप देख रहे हो, धूप बंदे नहीं दिख रहे, धूप देखो कितनी गाढ़ी हो रही है। और इधर ये बैठा है अपनी सैंडल उतार के फेंक रहा है नीचे। इधर सो के आया, अभी पापा लेके आए, पापा मंदिर गए, इसे यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि अभी नहाया नहीं है तो नहाया मंदिर नहीं ले जा सकते थे। देखो ये वाली सैंडल भी उतारेगा अब। यान देख रो गाइस, फेस फेस देख रो, चमक गया ना पूरा। ओ सॉरी गाइस, अब मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता यार, पता नहीं क्यों। देखो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत, ये मालूम हमारी दुकान में मैंने शीशा साफ करा है, देखो दिखाता हूँ। शीशा साफ करने का मैं ब्लॉग बना नहीं पाया था, क्योंकि टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ना, इसलिए। तो शीशा वीशा साफ करा, और पापा आज माल भी लाए थे दुकान का, जैसे बेल्ट हो गया, कैप, पर्स, बहुत अच्छा लग रहा है ये, मान लो दिखाता हूँ। ये देखो गाइस उधर मैंने लगाई है बेल्ट वेल्ट सब, देखो पास जाके दिखाता हूँ। पर अभी वही वाला शीशा साफ हुआ है सिर्फ, जिसमें कैप वैप लग रही है ना कोने, ये सामने बेल्ट, पर्स, टाई, ये वाला शीशा। और ये सारी चीज़ें जितने भी है ना, ये होंगे दिवाली से पहले ही होंगे, पर मैं ही करूँगा, टाइम नहीं मिल पा रहा गाइस, करूँगा, क्योंकि इनमें ना ये मान लो एक चीज़ साफ करने में पूरा एक दिन लग जाता है। ये मान लो पास जाके दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। हाँ सी हाँ, देखो गाइस कितनी प्यारी प्यारी बेल्ट हैं, देखो ध्यान से देखना। ये सारे कांटे वाली हैं, ऊपर वाली लाइन में देखो, ये कांटे वाली आ गई, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की बेल्ट है। बक्कल भी बहुत, ये मान लो अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, जो बंदा एक बार देखते ही हिल जाए। ये देखो, ये बक्कल वाली में लाइन थी, ये तीसरी लाइन है, ये कांटे वाली है। ये जीन्स वाली कुछ की है, ये है बक्कल वाली। ये मान लो ये पूरा जो ये पूरे काउंटर है ना, ये पूरा बेल्टों से भरा है। ये मान लो बेल्ट हो गया, कैप, इधर कैप का भरा हुआ है सब कुछ। मतलब इधर वाला काउंटर हमारा पूरा अंडर गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं, जैसे अंगोचा हो गया, ये सारी सैंडो बनियान हो गई हैं, और ये नीचे सब अंडरवेयर, ये ब्रा पैंटी हो गई, सब कुछ हमारे अंडर गारमेंट्स का सामान ही होता है। ये देखो जैसे ऊपर यहाँ बच्चों की कैप है, ये सैंपल है, इसके अंदर भी कैप, कैप अलग से रखी हुई है। अगर किसी को यहाँ से पसंद नहीं आती तो हम अंदर से निकाल के देते हैं, ये मान लो। ये बेल्ट गाइस बहुत प्यारी प्यारी आई हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहले ना मैंने जैसे एक लाइन में 3 बेल्ट लगाता था, एक यहाँ, एक बीच में, और एक इधर कोने में। पापा ने बोला इस बार कुछ अलग लगाते हैं, तो पापा ने एक लाइन में 5 लगाई, उसको भरा भरा लग रहा है और अच्छा साइन भी कर रहा है। शीशा भी बिल्कुल देखो, बिल्कुल चमक गया शीशा जैसे बोलते हैं। पहले तो बिल्कुल धुंधला सा हो रहा था, देखो बताता हूँ कैसा हो रहा था। देखना ये, सॉरी गाइस ग्राहक आ गया था, तो बनियान मांगने आया था, कोई प्रिंटेड कलर की बनियान है, वो हम देते नहीं है, बच्चों वाली बनियान है। मतलब बड़ा कोई पहनने के लिए आया था, बच्चों की बनियान बड़ा कैसे पहन जाएगा, उसको बड़ा साइज दिया था, तो वो तो हम रखते ही नहीं है शुरू से। पता नहीं अलग ही बनियान थी, कैसी थी, बिकती भी नहीं है वो, ये मान लो महीने में 2 महीने में इक्का दुक्का आगे तो आ गया, वरना कोई पूछता भी नहीं। तो गाइस मैं बता रहा था, ये शीशा जैसे चमक रहा है ना, ये गंदा कितना हो रहा था मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ऐसा हो रहा था ये शीशा, इससे भी मालूम नहीं पड़ रहा होगा, देखो ऐसा हो रहा था, बिल्कुल ऐसा, आर पार नहीं दिख रहा ना जैसे इसमें, बिल्कुल चमका। ये मान लो हाथ भी छिल गया मेरा, दिखाता हूँ। ये देखो, ये छिल गया, और भी जगह है, बहुत छिल गया था हाथ, क्योंकि अंदर से ये पता कैसा है, ये ऐसे खिसकाने वाला है, देखो दिखाता हूँ, ऐसे खिसकाने वाला है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, अगर अगली बार हम बनवाएंगे ना, तो इसे खुलने वाला बनवाएंगे, यूँ करके अंदर से भी हम साफ कर सकें। गाइज अगली बार बनवाएंगे ऐसा, मतलब हमारा पूरा दुकान का नीचे का सारा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ही चेंज होना है। अभी थोड़ा चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो काम पापा भी करवा नहीं रहे हैं, करवाएंगे 1 डेढ़ साल में, मान लो ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, बहुत काम रह रहा है पूरा। ये मान लो नीचे का भी इस बार नक्शे से बनवाएंगे इंजीनियर के द्वारा, लाइटिंग से ले तक, खटके तक, जमीन तक, सब कुछ चेंज करवा देंगे। क्योंकि ये पापा ने शीशे जो करवाए ना, इसमें साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। वैसे लग तो प्यारा रहा है, अच्छा लग रहा है, पर जैसे शीशा गंदा हो जाता है तो हम अंदर से साफ नहीं कर पाएंगे, अंदर से, क्योंकि इसकी जो अलमारी है ना, किनारियाँ हैं बहुत छोटी छोटी, अंदर तो हाथ जा ही नहीं पाएगा। तो ये सिस्टम है। वैसे तो बिल्कुल प्यारा बनाया है, बहुत अच्छा, बेल्टों वेल्टों का सेट पूरा अच्छा लग रहा है, इस साफ करने के हिसाब से अच्छा नहीं है मान लो।
और गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये देखो राम जी की ड्रेस है, तो हमने राम जी की ड्रेस भी निकाल ली है। ऊपर से फेस्टिवल के कपड़े ऊपर इस साइड होते हैं हमारे, तो यहाँ पे रख दिए हैं निकाल के, क्योंकि गाइस दशहरा वशहरा भी आ रहा है ना, तो इस चक्कर में निकाल के रख लिया। क्योंकि दशहरा में रामलीला वामलीला होती है, स्कूलों में प्रोग्राम भी होते हैं, और रामलीला तो तुम्हें पता ही है 10-12 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है दशहरा से। तो लेने वाले जो हमने बाहर भी टांग दिया, जो आएगा आता जाता है जो भी दिखेगा वो ले लेगा अपना। और गाइस टाइम हो रहा है वो 9 बजने वाले हैं, और पापा भी 8 बजे घर पे चले गए थे। पापा से मैंने एक चीज़ खाने की भी मंगवाई थी, पर उसकी इत्तेफाक से आज दुकान बंद है। वैसे तो खोलता है मंगलवार के दिन, पर आज उसकी दुकान बंद है, तो खा नहीं पाया। और गाइस मच्छर भी बहुत हो रहे हैं मान लो, क्योंकि दिवाली ये भी आने वाली है ना, तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और गाइस ये मान लो अब अगले महीने इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, दशहरा है, धनतेरस है, करवा चौथ है, दिवाली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, और भी एक दो तो, और संडे भी पड़ रहे हैं। वो मतलब मान लो स्कूल वालों के तो बहुत मजे हैं। हमारे टाइम पे इतनी छुट्टी होती है ना, हमारे तो मजे आ जाते थे पहले एक महीने पहले हिसाब लगा लेते क्या करेंगे क्या करेंगे। और फेस्टिवल पे तो गाइस मजे आते ही हैं वैसे भी। और दिवाली तो वैसे भी साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली हो गया, जैसे होली हो गया, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है वैसे। और यही गाइस बताना चाहता हूँ। और आज भी बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, जैसे शीशे वीशे साहब पापा मार्केट भी गए थे उस हिसाब से। और गाइस जैसे कि फेस मैंने अपना क्लीन करवाया था सुबह, तो बहुत दाढ़ी वाड़ी बहुत टाइम से ना, मतलब मान लो दाढ़ी भी नहीं बनवाई थी, पूरा फेस अच्छा हो गया। और गाइस 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 एक चीज़ अभी अभी याद आई है मेरे माइंड में। आज मैं घर पे जाके मैक्रोनी भी बनाऊंगा। पापा मैक्रोनी को पास्ता लाए थे पिछले हफ्ते, मतलब पिछले वीक में लाए थे, कम ये लाए थे मेरे ख्याल से शुक्रवार या बुधवार को लाए थे, वो याद नहीं अच्छी तरह। तो आज मैक्रोनी पास्ता भी बनाऊंगा, क्योंकि आज खाना वाना नहीं बनेगा, और मैं घर पे जाके सब वेट कर रहे होंगे मेरा खाना बनाने का। मैं खाना बनाऊंगा, पास्ता मैक्रोनी सभी खाएंगे, पापा और भैया जो भी है। तो भाई कम से कम यहाँ से दुकान बढ़ा के 10:30 तो बज जाते हैं मुझे। 10:30 बजे तक तो अपना घर पे जाके मुँह हाथ भी दूंगा। 10:30 तो ये मान लो नॉर्मल बज ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बढ़ाने में भी टाइम लगता है, दुकान माल वाल उतारने में, क्योंकि हम काफ़ी माल टांगते हैं ना बाहर, तो बढ़ाने में भी टाइम लगता है। क्योंकि और भैया भी आता है बढ़ाना, जैसे कि आपने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, भैया हेल्प करवाता है, क्योंकि माल ज़्यादा टंगता है हमारी दुकान के बाहर। तो गाइस एक चीज़ मेरे माइंड में आई है यार, उसमें ना मैंने पहले जब पापा पास्ता लाया था तो उसमें मसाला नहीं था, मैगी मसाला। और मैगी मसाले के बिना मुझे टेस्ट नहीं आता, मतलब टेस्टी नहीं बनती ऐसा। मतलब मैगी मसाले के बिना मैगी अधूरी है ना, तो मैं उसमें मैक्रोनी भी डालता हूँ। मैक्रोनी में मतलब सॉरी मैक्रोनी में मैगी मसाला ज़रूर डालता हूँ, ताकि टेस्ट बेकरार रहे और अच्छा लगे। और गाइस ये मान लो पहले जब मैं नया नया बनाता था ना, तो बहुत मतलब कभी अच्छी बन जाती थी, कभी बेकार बनती थी, मतलब तुक्का लगता था। अब तो मतलब ये मान लो हाथ ऐसा बैठ गया है ना, अब तो हर बार जब भी बनाऊँ ना नेक्स्ट लेवल बनती है। अब इससे बढ़िया तो अगली बार बनाऊँगा तो उससे भी बढ़िया, अगली बार बनाऊँगा तो उससे भी बढ़िया, नई नई चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी कुछ चीज़ डाल दी कभी कुछ। अब तो ये मान लो टेस्टी बनाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये मान लो जैसे अब यहाँ से दुकान बढ़ा के जाऊँगा, सबसे पहले शॉप पे मैगी मसाला लूँगा, कम से कम मैगी मसाला और रेड सॉस ले लूँगा। 2 मैगी मसाले और 5 रेड सॉस ले लूँगा, एक 1 रुपये वाली। और फिर जाता हूँ घर पे, फिर मैक्रोनी उबाल के रखूँगा घर पे, कपड़े अपने अपने मुँह हाथ धो के। मुँह हाथ भी सर धोना पड़ता है, क्योंकि गाइस यहाँ से जाते हैं ना धूप, मतलब पसीने वसीने में हो जाते हैं, और धूल मिट्टी भी, तो इसलिए मुँह हाथ धोना। कभी भी कोई बंदा काम से, मैं सबको बताना चाहता हूँ, कोई जैसे रात में काम से आता है ना घर पे, तो मुँह हाथ जरूर धोना चाहिए, और पैर भी धोने चाहिए। और अपने ऐसी कोई ड्रेस पहन लो नाइट की, जो आपको अपना कंफर्टेबल फील हो, हल्का फील हो बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने पैंट शर्ट पहन रखे, पैंट शर्ट पहन के तो मैं सोऊंगा नहीं, समझ रहे हो ना आप, ऐसे चीज ऐसे कपड़े। तो इस मैक्रोनी वैक्रोनी सब उगाल के रखनी है, करते हैं फिर काम। तो गाइस आज मैं एक चीज़ सोच रहा था लोअर लाने की, क्योंकि आज मंगल बाजार है ना, तो हमारे यहीं पे नज़दीक में बाजार लगता है, रोड पे ही, मेन रोड पे नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस मेरे पे ना लोअर ख़त्म हो रहा है, मतलब 2 ही लोअर बचे हैं, पहले तो 5-6 थे, मतलब फट गए हैं, रिटायर कर दिया मैंने बहुत टाइम से। मैं लोअर लाया भी नहीं हूँ नया, तो मैं सोच रहा हूँ लोअर ले लेता हूँ। और गाइस मतलब सबसे ज़्यादा मैं लोअर में रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोअर में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। घर पे जब घर पे होता हूँ, कोई आना जाना होता है, तो मैं अपने जीन्स वीन्स पैंट शर्ट में जाता हूँ। वैसे अधिकतर मैं लोअर पे ही रहता हूँ घर पे, लोअर और टी शर्ट में। तो गाइस आज सोच रहा हूँ और लेने जाऊँ। वैसे तो मैं सोच रहा था शाम के टाइम थोड़ा लेने जाता, 5-6 बजे के टाइम पर, 5-6 बजे के बाद मैं दुकान पे आ गया था, फिर टाइम ही नहीं मिला पापा के सामने।
तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ भैया आएगा रात में स्कूटी लेके दुकान बढ़वाने, दुकान बढ़ा के उसके साथ जाऊँगा, रास्ते में लोअर लेता हुए फिर आ जाऊँगा घर पे। और भी सामान लेने हैं ना 2-3, तो लोअर भी ले लूँगा, बाजार शायद अगर खुला मिला तो, अगर खुला मिला तो ले लूँगा, फिर वरना नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा मतलब एक बंदा है, मतलब जानता है अच्छी तरह, बहुत अच्छी जानकारी है। वैसे लोवर तो हम भी बेचते हैं, तो मैं एक बता दूँ, पर जैसा मुझे लोवर चाहिए ना वैसा नहीं है, तो उससे भी मैं लेके आऊँगा। लोवर हमारे यहाँ भी होता है, पर मैं ना थोड़ा ना सिंपल लोवर पहनता हूँ, मतलब चौड़ी मोरी नहीं पहनता, और सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है डिजाइनिंग, जैसे नीचे चैन होती है, ऊपर स्टिकर वाला पॉकेट वाला, मैं बिल्कुल सिंपल पहनता हूँ। और हमारी दुकान पर भी सिंपल है नहीं, तो मैं बाहर से लेने जा रहा हूँ। वैसे मैं दुकान से ही लेता हूँ, पर दुकान पे है नहीं तो बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोवर है भी नहीं पहनने को, गंदे भी पड़े हैं, तो पहले लेना तो पड़ेगा। क्योंकि सुबह दुकान भी खोलता ना, दुकान लोवर टी शर्ट में ही आता हूँ दुकान खोलने, तो अब सोचता हूँ स्कूटी लेके आएगा, ले चलता हूँ फिर उसके साथ। तो भाई दुकान बढ़ा के आ गए और मैक्रोनिक भी खा लिया, और ब्लॉग को करते हैं एंड। टाइम हो रहा है, देखो दिखाता हूँ। देखो भाई 12:30 बजने वाला है। हाँ ये होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।